नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल होती है नाजरीन, जहां बाहर से सब कुछ पुरसकून दिखाई दे रहा होगा। इस खामोशी के पीछे कई तूफान छुपे होंगे नाजरीन। जिस तरह इस किस्त के इख्तिपात पर नई गाड़ी की आमद और तहसीन और जहरी खुश इखलाकी नाजरीन दिखाई जाती है, वो दरअसल आने वाले तसाइम का पेशा खेमा होता है नाजरीन। और नाजरीन का मियार की शख्सियत एक बार फिर मरकज़ निगाहें बनेगी, और नाजरीन वो शख्स जो हर मसले को पैसे और तहफ़्फ़ुज़ से हल करने पर यकीन रखता है, अब एक ऐसी गलती ज़ाहिर करेगा जिसके नताइज इसके अंदाज़े कई ज़्यादा संगीते हो जाएंगे। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आया की जली हुई गाड़ी के बदले नई गाड़ी देना बज़ाहिर एक शानदार कदम है, मगर नाजरीन सवाल ये है कि क्या टूटे हुए एतमाद को कभी इस तरह बदला जा सकता है? आया इस तोहफे को कबूल तो कर लेगी नाजरीन, मगर इसके दिल में मौजूदा शकूक मज़ीद गहरे हो जाएंगे। नाजरीन, इसकी खामोशी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सवाल कर भराएगी। और नाजरीन, आने वाले एपिसोड में दोनों के दिलों में एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरेगा। वो अब सिर्फ एक मुज़ाहिम लड़की नहीं रहेगी, बल्कि हालात को समझने और अपने लिए फैसला करने मोहल्ले में दाखिल हो चुकी होगी। दूसरी तरफ नाजरीन, आप ये भी देखेंगे कि कामियार की दादी अम्मा की शख्सियत में एक अजीब सी प्रसाहत नमिया होती है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड की दादी अम्मा की एक ऐसी मुस्कुराहट के जुमले और इसका सब ठीक है कहना, ये सब कुछ सच नहीं लगता। अगले एपिसोड में नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि दादी अम्मा महसूस एक तमाशाई नहीं, बल्कि वो सब कुछ जानती हुए भी खामोश है नाजरीन। इस खामोशी के पीछे नाजरीन एक पुराना राज है, जो अगर सामने आ गया तो नाजरीन उसके खानदान की बुनियादें हिल जा सकती हैं। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मशहूर किरदारी भी अगली किस्त में नुमाया होंगी। बज़ाहिर वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही होंगी, मगर नदरी व अंदोरिया वो खुद एकदम तौफ का शिकार हैं। इसके जुमले हाँ हाँ में आ रहे हैं, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि नाजरीन इसकी ज़िंदगी की कैफियत की एकसाही करते हैं, हमेशा दूसरों के पीछे, हमेशा खुद को बाद में रखने वाली। और नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि अगले एपिसोड में ज़ेवरात और कुल्च का इंतज़ाम सिर्फ एक मामूली बात नहीं रहेगी, बल्कि ये इंतज़ाम दरअसल एक बात का इलामत है कि इस ख़ानदान में हर चीज़ वक्त पर नहीं पहुंची, चाहे तो वो सच हो या एहसास हो या इंसाफ हो। तो नाजरीन, आने वाले एपिसोड में कामयाब की वालिद की वेल्डेन और बहुत खूब जैसी बातें एक दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और तड़ूफ जो पहले हौसले अफरार लगते थे अब वाक़यात का बोझ बन जाएंगी। कामयार के लिए साबित करना मुश्किल होना जाएगा कि वो वाकई अच्छा बेटा है या अच्छा शोहर या अच्छा इंसान। तो नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मुहत्ता गुफ्तगू सुनने को मिलेगी, ऐसी गुफ्तगू जो शायद हिंद दरवाज़ों के पीछे हो, मगर नाजरीन उसकी गूंज पूरे घर में साए दे गई। कुछ रास्ते सवालों के कहले में हों और कुछ फैसले ऐसे हों जो वापस नहीं ले जा सकते। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आया आप सिर्फ हालात का शिकार नहीं रहेगी, वो सवाल करेगी कि वो समझेगी कि शायद वो एक ऐसी कदम उठाने का सोचेगी जो कामयार ने कभी तस्वुर भी नहीं किया हो। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि नई गाड़ी की चमक के पीछे छुपी हुई तुर्की आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। और नाजरीन, कामयार की दादी अम्मा अगले एपिसोड में आखिर मनाजुर में इनकी एक नज़र, एक जुमला, शायद एक खामोश फैसला नाजरीन को चौंका देगा। वो ये होगा कि जो बरसों से दबाया गया था ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता नाजरीन। और नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि घर के दरवाज़ों के बाहर नई गाड़ी होती है, चमकती हुई महंगी, मगर माहौल में अजीब सी संजीदगी। आया चंद लम्हे गाड़ी को देखती है, फिर नजरें झुका लेती है नाजरीन। इसके चेहरे पर ना खुशी, ना हैरत, ना कामयार इस खामोशी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, और रस्माई मुस्कुराहट के साथ सबको अंदर चलने का इशारा करता है। और नाजरीन, ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही फ़ज़ा बदल जाती है। दादी अम्मा सोफे पर बैठती सबको बगौर देख रही होती है, इसकी आंखें आया पर टकी होती है, जैसे वो इसके दिल की बात समझ चुकी हो। नाजरीन आप ये भी देखेंगे इनकी तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट देती है, मगर वह मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हो जाती है,
और नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि मशहूर देवलात और कल्च के साथ अंदर आती है। वो हिसाब मामूल के सबको जोड़ने की कोशिश करती है, मगर नाजरीन बातों में वो रूहानी नहीं जो पहले हुआ करती थी। कामयार के वालिद आते हैं, मुख्तसर सा जुमला कहते हैं कि और अखबार उठा लेते हैं जैसे सब कुछ मामूली के मुताबिक हो, मगर इनका रवैया साफ बता रहा होता है कि वो सब जानते हैं मगर बोलना नहीं चाहते। नाजरीन आप ये भी देखें कि रात के खाने पर खामोशी छाई ही रहती है। आया चंद तोड़ने के प्लेट के एक तरफ कर देती है। कामयार इसकी कुछ पूछने जाता है, मगर नाजरीन ये पूछ नहीं पाता। दादी अम्मा आहिस्ता से चाय का कप रखती है और सिर्फ एक जुमला कहती है कि हर चीज़ वक्त पर ठीक नहीं होती। ये जुमला कमरे के गूंज जाता है। अगले दिन आया एक अकेली बाहर जाती है। वो किसी को बताए बगैर अपनी पुरानी सहेली से मिलने है। वो उसे बताती है नाजरीन के गाड़ी जलने का वाकया महज हादसा नहीं था, इसके पीछे एक गुस्सा था, एक बेबसी थी। नाजरीन जो अब काबू से बाहर है। सहेली से समझ जाने की कोशिश करती है नाजरीन, मगर आइला के लहजे पर फैसलापन वाज़ा होता है। नाजरीन इसी दिन कामयार को दफ्तर में एक फ़ोन आता है कि फ़ोन सुनते ही उसके चेहरे बदल जाते हैं। नाजरीन क्या ऐसा फ़ोन क्या था जो उसका चेहरा बदल जाता है? क्या उस फ़ोन में क्या कहा कामयार से जो उसके रंग उड़ गए? कौन सी ऐसी बात हुई नाजरीन जो कामयार का चेहरे के रंग भी उड़ गए? नाजरीन चलिए बताता हूँ। ऐसे बताया जाता है कि गाड़ी जलने के मामूल में एक शिकायत दर्ज हो चुकी है और मामला दबाव नहीं जा सकता। वो फौरन घर आता है और सीधा दादी अम्मा के कमरे में जाता है और नाजरीन कामयार दफ्तर जाना कम कर देता है। वो घर में ही रहता है मगर किसी से बात नहीं करता। एक दिन वो गैराज में जाकर नई गाड़ी के सामने बैठ जाता है। नाजरीन ऐसे याद आता है कि किसी यकीन से इसे समझाता है कि ये सब ठीक कर देगी। वो पहली बार नाजरीन अपने आप से सवाल करता है कि क्या वो वाकई सब कुछ पैसों से हल करता है? तो नाजरीन चलिए मैं आपको बताता हूँ। चंद दिन बाद आया को एक खत मिलता है जो खत दादी अम्मा का होता है। इसमें लिखा होता है कि इल्ज़ाम नहीं, कोई मंत नहीं, सिर्फ एतराफ़ होता है। और लिखती है कि इन्होंने सच छुपाया, खानदान बचाने के लिए नाम, एक ज़िंदगी कुर्बान की नाजरीन, और अपने उस वापस झक के साथ जीना सीख रही थी। खत के आखिर में वो लिखा होता है कि अगर आयरा कभी वापस आए तो वो इसे रोक सकती हैं। नाजरीन आपको और भी बताता चलूँ कि ये खत पढ़कर रो पड़ती हैं। वो जानती हैं कि ये आंसू कमज़ोर के नहीं, ये किसी मजबूत औरत के हैं। नाजरीन कुछ हफ्ते गुजरते हैं। आया कमरे में भरती जाती है। वो एक छोटे से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल लेती है। उसके एतमाद वापस आ जाते हैं। दिन वो एक इंटरनेट पर अपने तजर्बे के बारे में बात करती है, बगैर नाम लिए, बगैर किसी प्रोग्राम के। नाजरीन इंटरव्यू शामिल मीडिया पर फैल जाता है। ये वीडियो कामयार तक पहुंचती है। वो नाजरीन पहुंचने लेता है कि ये आया है। इसकी आवाज़, इसके अल्फाज, इसकी एहसास होता है। नाजरीन आयरा खुद को बदल लिया है और वो वही खड़ा है। इस रात वो दादी अम्मा के पास जाकर पहली बार खुलकर बात करता है। नाजरीन वो कहता है कि वो सब कुछ बदलना चाहता है मगर नहीं जानता कहाँ से शुरू करना है। नाजरीन दादी अम्मा उससे एक बात कहती है कि सच से शुरू करो तो सब कुछ ही बदल जाएगा। नाजरीन तो चलिए मैं आपको आगे भी बता देता हूँ नाजरीन कि आगे आने वाली एपिसोड में क्या होगा। अगले दिन कामयार उस शख्स से मिलता जाता है जिसने माजी का राज खोला था। से औरत के बारे में मज़ीद जानता है जिस पर इल्ज़ाम लगा था। नाजरीन से पता चलता है कि वो औरत अब जिंदा नहीं मगर इसकी बेटी है जो एक आम जिंदगी गुजार रही है। इसकी खबर के इसकी माँ के साथ क्यों हुआ। नाजरीन कई दिन की कशमकश के बाद कामयार एक बड़ा कदम उठाता है। नाजरीन वो इस औरत की बेटी से मिलता है। वो सब कुछ बता देती है, कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं। नाजरीन सिर्फ सच कहती है। वो लड़की पहले खामोश रहती है, फिर रोती है और आखिर में कहती है नाजरीन कि सच जानना है इसका हक था, चाहे देर से ही क्यों ना मिला हो। नाजरीन आने वाले एपिसोड में ये भी आप देखेंगे कि बात आहिस्ता आहिस्ता खानदानों से बाहर भी फैलने लगती है। लोगों की बातें, सवाल, नजरें, सब कुछ आता है। महविश की पहली बार समाज के खौफ का सामना करना पड़ता है मगर वो पीछे नहीं हटती। नाजरीन वो कामयार के साथ खड़ी रहती है। नाजरीन खामोश नहीं रहती। और नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि दादी अम्मा सब कुछ कह देती है। देखती रहती है कि एक रात इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि नाजरीन इन्हें सुकून की ज़रूरत है। कामयार इसके पास बैठता रहता है। दादी अम्मा आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लेती हैं
और कहती है अगर वो वाकई कफारा अदा करना चाहता है तो नाजरीन वो आज़ाद देने चाहे वो आपस ना आए। नाजरीन वो उसके बाद ये कहती है इधर आया को भी खबर मिलती है कि दादी अम्मा ने अस्पताल में ही। वो कई दिन सोचती रहती है। आखिरकार वो अस्पताल जाने के बाद फैसला करती है, मगर इसके बाद बगैर वो दौड़ से कमरे में जाती है। दादी अम्मा इससे कहती है कि दोनों की नज़रें मिलती हैं। नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि लफ्ज़ नहीं बोलते मगर बहुत कुछ कह दिया जाता है। उम्मीद है मेरे ये रिव्यू का अंदाज़ा आपको पसंद आया होगा, तो इसके लिए एक अच्छा सा लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर रिव्यू की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल होती है नाजरीन, जहां बाहर से सब कुछ परसकून दिखाई दे रहा होगा। इस खामोशी के पीछे कई तूफान छुपे होंगे नाजरीन। जिस तरह इस किस्त के इख्तिपात पर नई गाड़ी की आमद और तहसीन और जहरी खुश इखलाकी नाजरीन दिखाई जाती है, वो दरअसल आने वाले तसाइम का पेशा खेमा होता है नाजरीन। और नाजरीन कामयार की शख्सियत एक बार फिर मरकज़ निगाहें बनेगी, और नाजरीन वो शख्स जो हर मसले को पैसे और तहफ़्फ़ुज़ से हल करने पर यकीन रखता है, अब एक ऐसी गलती ज़ाहिर करेगा जिसके नताइज इसके अंदाज़े कई ज़्यादा संगीते हो जाएंगे। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आया की जली हुई गाड़ी के बदले नई गाड़ी देना बज़ाहिर एक शानदार कदम है, मगर नाजरीन सवाल ये है कि क्या टूटे हुए एतमाद को कभी इस तरह बदला जा सकता है? आया इस तोहफे को कबूल तो कर लेगी नाजरीन, मगर इसके दिल में मौजूदा शकूक मज़ीद गहरे हो जाएंगे। नाजरीन इसकी खामोशी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सवाल कर भराएगी, और नाजरीन आने वाले एपिसोड में दोनों के दिलों में एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरेगा। वो अब सिर्फ एक मुज़ाहिम लड़की नहीं रहेगी, बल्कि हालात को समझने और अपने लिए फैसला करने मोहल्ले में दाखिल हो चुकी होगी। दूसरी तरफ नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि कामयार की दादी अम्मा की शख्सियत में एक अजीब सी प्रसाहत नमिया होती है। नाजरीन आने वाले एपिसोड की दादी अम्मा की एक ऐसी मुस्कुराहट के जुमले और इसका सब ठीक है कहना, ये सब कुछ सच नहीं लगता। अगले एपिसोड में नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि दादी अम्मा महसूस एक तमाशाई नहीं बल्कि वो सब कुछ जानती हुए भी खामोश है नाजरीन। इस खामोशी के पीछे नाजरीन एक पुराना राज है जो अगर सामने आ गया तो नाजरीन इसके खानदान की बुनियादें हिल जा सकती हैं। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मशहूर किरदारी भी अगली किस्त में नुमाया होंगी। बज़ाहिर वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही होंगी, मगर नदरी व अंदोरहा वो खुद एकदम तोहफ का शिकार हैं। इसके जुमले हाँ हाँ में आ रहे हैं, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि नाज़रीन इसकी ज़िंदगी की कैफियत की एकसाही करते हैं। हमेशा दूसरों के पीछे, हमेशा खुद को बाद में रखने वाली। और नाज़रीन आप ये भी देखेंगे कि अगले एपिसोड में ज़ेवरात और कुल्च का इंतज़ाम सिर्फ एक मामूली बात नहीं रहेगी, बल्कि ये इंतज़ाम दरअसल एक बात का इलामत है कि इस ख़ानदान में हर चीज़ वक्त पर नहीं पहुंची, चाहे तो वो सच हो या एहसास हो या इंसाफ हो। तो नाजरीन आने वाले एपिसोड में कामयार की वालिद की वेल्डेन और बहुत खूब जैसी बातें एक दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और तारुफ जो पहले हौसले अफरार लगते थे अब वाक़यात का बोझ बन जाएंगी। कामयार के लिए साबित करना मुश्किल होना जाएगा कि वो वाकई अच्छा बेटा है या अच्छा शोहर या अच्छा इंसान। तो नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मुहत्ता गुफ्तगू सुनने को मिलेगी, ऐसी गुफ्तगू जो शायद हिंद दरवाज़ों के पीछे हो, मगर नाजरीन उसकी गूंज पूरे घर में साए दे गई। कुछ रास्ते सवालों के कहले में हों और कुछ फैसले ऐसे हों जो वापस नहीं ले जा सकते। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आया आप सिर्फ हालात के शिकार नहीं रहेगी, वो सवाल करेगी कि वो समझेगी कि शायद वो एक ऐसी कदम उठाने का सोचेगी जो कामयार ने कभी तस्वीर भी नहीं किया हो। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि नई गाड़ी की चमक के पीछे छुपी हुई तुलकी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। और नाजरीन कामयार की दादी अम्मा अगले एपिसोड में आखिर मनाजुर में इनकी एक नज़र, एक जुमला, शायद एक खामोश फैसला नाजरीन को चौंका देगा।
वो ये होगा कि जो बरसों से दबाया गया था ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता नाजरीन। और नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि घर के दरवाजों के बाहर नई गाड़ी होती है, चमकती हुई महंगी मगर माहौल में अजीब सी संजीदगी। आया चंद लम्हे गाड़ी को देखती है, फिर नजरें झुका लेती है नाजरीन। इसके चेहरे पर ना खुशी, ना हैरत, ना कम। यार इस खामोशी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और स्माइल मुस्कुराहट के साथ सबको अंदर चलने का इशारा करता है। और नाजरीन ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही फजा बदल जाती है। दादी अम्मा सोफे पर बैठती सबको बगौर देख रही होती है। इसकी आंखें आया पर तकी होती है, जैसे वो इसके दिल की बात समझ चुकी हो। नाजरीन आप ये भी देखेंगे इनकी तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट देती है, मगर वह मुस्कुराहट फौरन गायब हो जाती है। और नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि मशहूर देवलात और कल्च के साथ अंदर आती है। वो हिसाब मामूल के सबको जोड़ने की कोशिश करती है, मगर नाजरीन बातों में वो रूहानी नहीं जो पहले हुआ करती थी। कामयार के वालिद आते हैं, मुख्तसर सा जुमला कहते हैं कि और अखबार उठा लेते हैं, जैसे सब कुछ मामूली के मुताबिक हो, मगर इनका रवैया साफ बता रहा होता है कि वो सब जानते हैं मगर बोलना नहीं चाहते। नाजरीन आप ये भी देखें कि रात के खाने पर खामोशी छाई ही रहती है। आया चंद तोड़ने के प्लेट के एक तरफ कर देती है। कामयार इसकी कुछ पूछने जाता है, मगर नाजरीन ये पूछ नहीं पाता। दादी अम्मा आहिस्ता से चाय का कप रखती है और सिर्फ एक जुमला कहती है कि हर चीज़ वक्त पर ठीक नहीं होती। ये जुमला कमरे के गूंज जाता है। अगले दिन आया एक अकेली बाहर जाती है। वो किसी को बताए बगैर अपनी पुरानी सहेली से मिलने है। वो उसे बताती है नाजरीन के गाड़ी जलने का वाक़या महज़ हादसा नहीं था, इसके पीछे एक गुस्सा था, एक बेबसी थी। नाजरीन जो अब काबू से बाहर है। सहेली से समझ जाने की कोशिश करती है नाजरीन, मगर आइला के लहजे पर फैसलापन वाज़ा होता है। नाजरीन इसी दिन कामयार को दफ्तर में एक फ़ोन आता है कि फ़ोन सुनते ही उसके चेहरे बदल जाते हैं नाजरीन। क्या ऐसा फ़ोन क्या था जो उसका चेहरा बदल जाता है? क्या उस फ़ोन में क्या कहा कामयार से जो उसके रंग उड़ गए? कौन सी ऐसी बात हुई नाजरीन जो कामयार का चेहरे के रंग भी उड़ गए? नाजरीन चलिए बताता हूँ। ऐसे बताया जाता है कि गाड़ी जलने के मामूल में एक शिकायत दर्ज हो चुकी है और मामूला दबाव नहीं जा सकता। वो फ़ौरन घर आता है और सीधा दादी अम्मा के कमरे में जाता है। और नाजरीन कामयार दफ्तर जाना कम कर देता है। वो घर में ही रहता है मगर किसी से बात नहीं करता। एक दिन वो गैराज में जाकर नई गाड़ी के सामने बैठ जाता है नाजरीन। ऐसे याद आता है कि किसी यकीन से इसे समझाता है कि ये सब ठीक कर देगी। वो पहली बार नाजरीन अपने आप से सवाल करता है कि क्या वो वाकई सब कुछ पैसों से हल करता है? तो नाजरीन चलिए मैं आपको बताता हूँ। चंद दिन बाद आया को एक खत मिलता है, जो खत दादी अम्मा का होता है। इसमें लिखा होता है कि इल्ज़ाम नहीं, कोई मंत नहीं, सिर्फ एतराफ़ होता है। वह लिखती है कि इन्होंने सच छुपाया, खानदान बचाने के लिए नाम, एक ज़िंदगी कुर्बान की नाजरीन, और अपने उस वापस झक के साथ जीना सीख रही थी। खत के आखिर में वो लिखा होता है कि अगर आयरा कभी वापस आए तो वो इसे रोक सकती हैं। नाजरीन आपको और भी बताता चलूँ कि ये खत पढ़कर रो पड़ती हैं। वो जानती हैं कि ये आंसू कमज़ोर के नहीं, ये किसी मजबूत औरत के हैं। नाजरीन कुछ हफ्ते गुजरते हैं। आया कमरे में भरती जाती है। वो एक छोटे से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल लेती है। उसके एतमाद वापस आ जाते हैं। दिन वो एक इंटरनेट पर अपने तजर्बे के बारे में बात करती है, बगैर नाम लिए, बगैर किसी प्रोग्राम के। नाजरीन इंटरव्यू शामिल मीडिया पर फैल जाता है। ये वीडियो कामयार तक पहुंचती है। वो नाजरीन पहुंचने लेता है कि ये आया है। इसकी आवाज़, इसके अल्फाज, इसकी एहसास होता है। नाजरीन आयरा खुद को बदल लिया है और वो वही खड़ा है। इस रात वो दादी अम्मा के पास जाकर पहली बार खुलकर बात करता है। नाजरीन वो कहता है कि वो सब कुछ बदलना चाहता है मगर नहीं जानता कहाँ से शुरू करना है। नाजरीन दादी अम्मा से एक बात कहती है कि सच से शुरू करो तो सब कुछ ही बदल जाएगा। नाजरीन तो चलिए मैं आपको आगे भी बता देता हूँ नाजरीन कि आगे आने वाली एपिसोड में क्या होगा। अगले दिन कामयार उस शख्स से मिलता जाता है जिसने माजी का राज खोला था। उससे औरत के बारे में मज़ीद जानता है जिस पर इल्ज़ाम लगा था। नाजरीन इससे पता चलता है कि वो औरत अब जिंदा नहीं मगर इसकी बेटी है।
जो एक आम जिंदगी गुजार रही है। इसकी खबर के उसकी माँ के साथ क्यों हुआ। नाजरीन, कई दिन की कशमकश के बाद कामयार एक बड़ा कदम उठाता है। नाजरीन, वो इस औरत की बेटी से मिलता है। वो सब कुछ बता देती है, कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं। नाजरीन, सिर्फ सच कहती है। वो लड़की पहले खामोश रहती है, फिर रोती है और आखिर में कहती है नाजरीन कि सच जानना है इसका हक था, चाहे देर से ही क्यों ना मिला हो। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में ये भी आप देखेंगे कि बात आहिस्ता आहिस्ता खानदानों से बाहर भी फैलने लगती है। लोगों की बातें, सवाल, नजरें, सब कुछ आता है। महविश की पहली बार समाज के खौफ का सामना करना पड़ता है, मगर वो पीछे नहीं हटती। नाजरीन, वो कामयार के साथ खड़ी रहती है। नाजरीन, खामोश नहीं रहती। और नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि दादी अम्मा सब कुछ कह देती है। देखती रहती है कि एक रात इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि नाजरीन इन्हें सुकून की ज़रूरत है। कामयार इसके पास बैठता रहता है। दादी अम्मा आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अगर वो वाकई कफारा अदा करना चाहता है तो नाजरीन वो आज़ाद देने चाहे, वो आपस ना आए। नाजरीन, वो उसके बाद ये कहती है इधर आया को भी खबर मिलती है कि दादी अम्मा ने अस्पताल में ही। वो कई दिन सोचती रहती है। आखिरकार वो अस्पताल जाने के बाद फैसला करती है, मगर इसके बाद बगैर वो दौड़ से कमरे में जाती है। दादी अम्मा इससे कहती है कि दोनों की नज़रें मिलती हैं। नाजरीन, आप ये भी देखेंगे कि लफ्ज़ नहीं बोलते मगर बहुत कुछ कह दिया जाता है। उम्मीद है मेरे ये रिव्यू का अंदाज़ा आपको पसंद आया होगा, तो इसके लिए एक अच्छा सा लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर रिव्यू की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल होती है। नाजरीन, जहां बाहर से सब कुछ परसकून दिखाई दे रहा होगा, इस खामोशी के पीछे कई तूफान छुपे होंगे। नाजरीन, जिस तरह इस किस्त के इख्तिपात पर नई गाड़ी की आमद और तहसीन और जहरी खुश इखलाकी नाजरीन दिखाई जाती है, वो दरअसल आने वाले तसाइम का पेशा खेमा होता है। नाजरीन, और नाजरीन कामयार की शख्सियत एक बार फिर मरकज़ निगाहें बनेगी। और नाजरीन, वो शख्स जो हर मसले को पैसे और तहफ़्फ़ुज़ से हल करने पर यकीन रखता है, अब एक ऐसी गलती जाहिर करेगा जिसके नताइज, इसके अंदाजे कई ज़्यादा संगीते हो जाएंगे। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आया की जली हुई गाड़ी के बदले नई गाड़ी देना बज़ाहिर एक शानदार कदम है, मगर नाजरीन सवाल ये है कि क्या टूटे हुए एतमाद को कभी इस तरह बदला जा सकता है। आया इस तोहफे को कबूल तो कर लेगी नाजरीन, मगर इसके दिल में मौजूदा शकूक मज़ीद गहरे हो जाएंगे। नाजरीन, इसकी खामोशी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सवाल कर भराएगी। और नाजरीन, आने वाले एपिसोड में दोनों के दिलों में एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरेगा। वो अब सिर्फ एक मुज़ाहिम लड़की नहीं रहेगी, बल्कि हालात को समझने और अपने लिए फैसला करने मोहल्ले में दाखिल हो चुकी होगी। दूसरी तरफ नाजरीन, आप ये भी देखेंगे कि कामयार की दादी अम्मा की शख्सियत में एक अजीब सी प्रसाहत नमियाँ होती है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड की दादी अम्मा की एक ऐसी मुस्कुराहट के जुमले और इसका सब ठीक है कि ना ये सब कुछ सच नहीं लगता। अगले एपिसोड में नाजरीन, आप ये भी देखेंगे कि दादी अम्मा महसूस एक तमाशाई नहीं, बल्कि वो सब कुछ जानती हुए भी खामोश है। नाजरीन, इस खामोशी के पीछे नाजरीन एक पुराना राज है जो अगर सामने आ गया तो नाजरीन इसके खानदान की बुनियादें हिल जा सकती हैं। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मशहूर किरदारी भी अगली किस्त में नुमाया होंगी। बज़ाहिर वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही होंगी, मगर नदरी व अंदोरिया वो खुद एकदम तौफ का शिकार हैं। इसके जुमले हाँ हाँ में आ रहे हैं, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि नाज़रीन इसकी ज़िंदगी की कैफियत की इकसाही करते हैं। हमेशा दूसरों के पीछे, हमेशा खुद को बाद में रखने वाली। और नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि अगले एपिसोड में ज़ेवरात और कुल्च का इंतज़ाम सिर्फ एक मामूली बात नहीं रहेगी, बल्कि ये इंतज़ाम दरअसल एक बात का इलामत है कि इस ख़ानदान में हर चीज़ वक्त पर नहीं पहुंची, चाहे तो वो सच हो या एहसास हो या इंसाफ हो। तो नाजरीन, आने वाले एपिसोड में कामयार की वालिद की वेल्डेन और बहुत खूब जैसी बातें एक दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और तारुफ जो पहले हौसले अफरार लगते थे अब वाक़यात का बोझ बन जाएंगी।
कामयार के लिए साबित करना मुश्किल होना जाएगा कि वो वाकई अच्छा बेटा है या अच्छा शोहर या अच्छा इंसान। तो नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मोहता गुफ्तगू सुनने को मिलेगी, ऐसी गुफ्तगू जो शायद हिंद दरवाज़ों के पीछे हो, मगर नाजरीन उसकी गूंज पूरे घर में साए दे गई। कुछ रास्ते सवालों के कहले में हों और कुछ फैसले ऐसे हों जो वापस नहीं ले जा सकते। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आया आप सिर्फ हालात का शिकार नहीं रहेगी, वो सवाल करेगी कि वो समझेगी कि शायद वो एक ऐसी कदम उठाने का सोचेगी जो कामयार ने कभी तस्वीर भी नहीं किया हो। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि नई गाड़ी की चमक के पीछे छुपी हुई तुर्की आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। और नाजरीन, कामयार की दादी अम्मा अगले एपिसोड में आखिर मनाजुर में इनकी एक नज़र, एक जुमला, शायद एक खामोश फैसला नाजरीन को चौंका देगा। वो ये होगा कि जो बरसों से दबाया गया था ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता नाजरीन। और नाजरीन, आप ये भी देखेंगे कि घर के दरवाज़ों के बाहर नई गाड़ी होती है, चमकती हुई महंगी, मगर माहौल में अजीब सी संजीदगी। आया चंद लम्हे गाड़ी को देखती है, फिर नजरें झुका लेती है। नाजरीन, इसके चेहरे पर ना खुशी, ना हैरत, ना कामयार इस खामोशी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और स्माई मुस्कुराहट के साथ सबको अंदर चलने का इशारा करता है। और नाजरीन, ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही फजा बदल जाती है। दादी अम्मा सोफे पर बैठती सबको बगौर देख रही होती है। इसकी आंखें आया पर तकी होती है, जैसे वो इसके दिल की बात समझ चुकी हो। नाजरीन, आप ये भी देखेंगे इनकी तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट देती है, मगर वह मुस्कुराहट फौरन गायब हो जाती है। और नाजरीन, आप ये भी देखेंगे कि मशहूर देवलात और कल्च के साथ अंदर आती है। वो हिसाब मामूल के सबको जोड़ने की कोशिश करती है, मगर नाजरीन बातों में वो रूहानी नहीं जो पहले हुआ करती थी। कामयार के वालिद आते हैं, मुख्तसर सा जुमला कहते हैं कि और अखबार उठा लेते हैं, जैसे सब कुछ मामूली के मुताबिक हो, मगर इनका रवैया साफ बता रहा होता है कि वो सब जानते हैं मगर बोलना नहीं चाहते। नाजरीन, आप ये भी देखें कि रात के खाने पर खामोशी छाई ही रहती है। आया चंद तोड़ने के प्लेट के एक तरफ कर देती है। कामयार इसकी कुछ पूछने जाता है, मगर नाजरीन ये पूछ नहीं पाता। दादी अम्मा आहिस्ता से चाय का कप रखती है और सिर्फ एक जुमला कहती है कि हर चीज़ वक्त पर ठीक नहीं होती। ये जुमला कमरे के गूंज जाता है। अगले दिन आया एक अकेली बाहर जाती है। वो किसी को बताए बगैर अपनी पुरानी सहेली से मिलने है। वो उसे बताती है नाजरीन के गाड़ी जलने का वाक़या महज़ हादसा नहीं था, इसके पीछे एक गुस्सा था, एक बेबसी थी। नाजरीन, जो अब काबू से बाहर है। सहेली से समझ जाने की कोशिश करती है नाजरीन, मगर आइला के लहजे पर फैसलापन वाज़ा होता है। नाजरीन, इसी दिन कामयार को दफ्तर में एक फ़ोन आता है कि फ़ोन सुनते ही उसके चेहरे बदल जाते हैं। नाजरीन, क्या ऐसा फ़ोन क्या था जो उसका चेहरा बदल जाता है? क्या उस फ़ोन में क्या कहा कामयार से जो उसके रंग उड़ गए? कौन सी ऐसी बात हुई नाजरीन जो कामयार का चेहरे के रंग भी उड़ गए? नाजरीन, चलिए बताता हूँ। ऐसे बताया जाता है कि गाड़ी जलने के मामूली में एक शिकायत दर्ज हो चुकी है और मामला दबाव नहीं जा सकता। वो फ़ौरन घर आता है और सीधा दादी अम्मा के कमरे में जाता है। और नाजरीन कामयार दफ्तर जाना कम कर देता है। वो घर में ही रहता है, मगर किसी से बात नहीं करता। एक दिन वो गैराज में जाकर नई गाड़ी के सामने बैठ जाता है। नाजरीन, ऐसे याद आता है कि किसी यकीन से इसे समझाता है कि ये सब ठीक कर देगी। वो पहली बार नाजरीन अपने आप से सवाल करता है कि क्या वो वाकई सब कुछ पैसों से हल करता है? तो नाजरीन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चंद दिन बाद आया को एक खत मिलता है, जो खत दादी अम्मा का होता है। इसमें लिखा होता है कि इल्ज़ाम नहीं, कोई मंत नहीं, सिर्फ एतराफ़ होता है। वह लिखती है कि इन्होंने सच छुपाया, खानदान बचाने के लिए नाम, एक ज़िंदगी कुर्बान की नाजरीन, और अपने उस वापस झक के साथ जीना सीख रही थी। खत के आखिर में वो लिखा होता है कि अगर आयरा कभी वापस आए तो वो इसे रोक सकती हैं। नाजरीन, आपको और भी बताता चलूँ कि ये खत पढ़कर रो पड़ती हैं। वो जानती हैं कि ये आंसू कमज़ोर के नहीं,
ये किसी मजबूत औरत के हैं। नाजरीन, कुछ हफ्ते गुजरते हैं, आया कमरे में भर्ती जाती है। वो एक छोटे से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल लेती है। उसके एतमाद वापस आ जाते हैं। दिन वो एक इंटरनेट पर अपने तजुर्बे के बारे में बात करती है, बगैर नाम लिए, बगैर किसी प्रोग्राम के। नाजरीन, इंटरव्यू शामिल मीडिया पर फैल जाता है। ये वीडियो कामयाब तक पहुंचती है। वो नाजरीन पहुंचने लेता है कि ये आया है। इसकी आवाज़, इसके अल्फाज, इसकी एहसास होता है। नाजरीन, आयरा खुद को बदल लिया है और वो वही खड़ा है। इस रात वो दादी अम्मा के पास जाकर पहली बार खुलकर बात करता है। नाजरीन, वो कहता है कि वो सब कुछ बदलना चाहता है मगर नहीं जानता कहाँ से शुरू करना है। नाजरीन, दादी अम्मा उससे एक बात कहती है कि सच से शुरू करो तो सब कुछ ही बदल जाएगा। नाजरीन, तो चलिए मैं आपको आगे भी बता देता हूँ नाजरीन कि आगे आने वाली एपिसोड में क्या होगा। अगले दिन कामयाब उस शख्स से मिलता जाता है जिसने माजी का राज खोला था। उससे औरत के बारे में मजीद जानता है जिस पर इल्ज़ाम लगा था। नाजरीन, इससे पता चलता है कि वो औरत अब जिंदा नहीं मगर इसकी बेटी है जो एक आम जिंदगी गुजार रही है। इसकी खबर के उसकी माँ के साथ क्यों हुआ। नाजरीन, कई दिन की कशमकश के बाद कामयाब एक बड़ा कदम उठाता है। नाजरीन, वो इस औरत की बेटी से मिलता है। वो सब कुछ बता देती है, कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं। नाजरीन, सिर्फ सच कहती है। वो लड़की पहले खामोश रहती है, फिर रोती है और आखिर में कहती है नाजरीन कि सच जानना है इसका हक था, चाहे देर से ही क्यों ना मिला हो। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में ये भी आप देखेंगे कि बात आहिस्ता आहिस्ता खानदानों से बाहर भी फैलने लगती है। लोगों की बातें, सवाल, नजरें, सब कुछ आता है। महविश की पहली बार समाज के खौफ का सामना करना पड़ता है मगर वो पीछे नहीं हटती। नाजरीन, वो कामयाब के साथ खड़ी रहती है। नाजरीन, खामोश नहीं रहती। और नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि दादी अम्मा सब कुछ कह देती है, देखती रहती है कि एक रात इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि नाजरीन इन्हें सुकून की ज़रूरत है। कामयाब इसके पास बैठता रहता है। दादी अम्मा आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अगर वो वाकई कफारा अदा करना चाहता है तो नाजरीन वो आज़ाद देने चाहे, वो आपस ना आए। नाजरीन, वो उसके बाद ये कहती है। इधर आया को भी खबर मिलती है कि दादी अम्मा ने अस्पताल में ही। वो कई दिन सोचती रहती है। आखिरकार वो अस्पताल जाने के बाद फैसला करती है मगर इसके बाद बगैर वो दौड़ से कमरे में जाती है। दादी अम्मा इससे कहती है कि दोनों की नज़रें मिलती हैं। नाजरीन, आप ये भी देखेंगे कि लफ्ज़ नहीं बोलते मगर बहुत कुछ कह दिया जाता है। उम्मीद है मेरे ये रिव्यू का अंदाज़ा आपको पसंद आया होगा, तो इसके लिए एक अच्छा सा लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर रिव्यू की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।